नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी मतदान अधिकारियों के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। मतदान से संबंधित मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, जैसे पीठासीन अधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं, प्रथम मतदान अधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं और जितने भी प्रपत्र पीठासीन अधिकारी को बनाने हैं, उससे संबंधित मैं समस्त वीडियो बना चुका हूं। और मेरी वीडियो में बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों के कमेंट्स आते हैं, उनसे संबंधित जब 10-15 कमेंट्स मुझे मिल जाते हैं तो मैं एक वीडियो बना देता हूं। आज की इस वीडियो में हमारे कुछ प्रश्नों पर आधारित है कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव के दौरान शिक्षकों के सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या उनके प्रश्न होंगे और उनके क्या उत्तर होंगे, ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं और सभी वीडियो के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। किस तरह से मशीन को सील की जाएगी, किस तरह से आपको मॉक पोल करना है, वो समस्त वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो आज हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने कुछ प्रश्न किए हैं जो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए हैं, उन्हीं से संबंधित ये वीडियो है। तो पहला जो प्रश्न है, पीठासीन की सभी घोषणा, पीठासीन को कुछ घोषणाएं करनी होती हैं, जैसे मतदान से पूर्व की घोषणा होती है, मॉक पोल की घोषणा होती है, मतदान समाप्ति की घोषणा होती है। उन्होंने पूछा है कि ये सब एक लिफाफे में रखने हैं या अलग अलग लिफाफे में रखने हैं, क्योंकि जब आपको लिफाफे दिए जाते हैं तो आपको 4 तरह के लिफाफे दिए जाते हैं। सांविधिक लिफाफे होते हैं, असंविधिक लिफाफे होते हैं और 2 तरह के और लिफाफे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो यूज होते हैं वो केवल सांविधिक और असंविधिक लिफाफे ही यूज होते हैं, बाकी लिफाफों का कोई यूज नहीं होता। हालांकि घोषणा के लिए भी अलग लिफाफा होता है, पीठासीन की डायरी के लिए भी अलग लिफाफा होता है। आप चाहे तो उन लिफाफों को भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कागज जमा करने के लिए जाएंगे तो आपसे लिफाफा कोई नहीं मांगेगा। ये सभी घोषणाएं, मतदान से पूर्व की घोषणा, मतदान के बाद की घोषणा, मशीन को सील करने की घोषणा आपसे अलग ली जाएगी। तो ये से अब आपको खुली लेके जाने हैं, ऊपर से नीचे तक आपको क्रम में सभी कागज लगा लेने हैं। जैसे आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट हुआ, पीठासीन की घोषणा हुई, पीठासीन की डायरी हुई, विजिट शीट हुई, ये सब आपको हाथ में रखने हैं अपने, और एक एक करके आपसे मांगते रहेंगे और आप उनको देते रहेंगे। कोई भी चीज वे लिफाफे में नहीं लेंगे। लिफाफे केवल सांविधिक होते हैं और असंविधिक होते हैं। और एक बड़ा अंतर इस चुनाव में आया है। पहले जब सांविधिक लिफाफे हम बनाते थे तो 2 नंबर पर जो हमारा लिफाफा आता था वो प्रारूप 17 जो रजिस्टर होता है आपका, जो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होता है, उसको भी वे सील बंद लेते थे। लेकिन इस बार उसको भी खुला आपको देना होगा, तो उस रजिस्टर को भी आप खुला रखिए। तो ये सभी घोषणाएं आपको किसी लिफाफे में नहीं रखनी है और ना ही अलग अलग लिफाफे में रखनी है, ये आपको खुली जमा करनी है। तो इनको आप अपने पास खुला रखें। दूसरा प्रश्न है, पीबी और ईडीसी क्या है? इसके बारे में मैंने कई बार बताया भी है। जब आप अपनी वोटर लिस्ट देखेंगे तो उसमें वोटर लिस्ट में जगह जगह पीबी लिखा होगा या 1-2 जगह ईडीसी भी लिखा होगा। ईडीसी की तो बहुत संभावना है, 1% संभावना ही है, और पीबी की तो बहुत ज्यादा है। इस बार तो 100% संभावना है कि बहुत सारे पीबी आपको इसमें मिले। तो पीबी से मतलब हमारा क्या होता है, जब हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सुविधा दी गई है बैलेट से मतदान करने की, क्योंकि इस बार सरकारी कर्मचारी काफी संख्या में मतदान कर रहे हैं, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट इश्यू किया जाता है और उनका मतदान हो जाता है। और जब उनके लिए पोस्टल बैलेट इश्यू हो जाता है तो वोटर लिस्ट में जहां पर उनका नाम होता है उसके सामने पीबी की मोहर लगा देते हैं। इसी तरह से अगर कोई ईडीसी वाला आता है, ईडीसी के बारे में भी मैंने कई बार बता चुका हूं मैं, हमारे शिक्षक साथी पूछते रहते हैं ईडीसी क्या है। ईडीसी की कोई ज्यादा आप वैल्यू नहीं रही। ईडीसी उन सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है जिनकी ड्यूटी अपनी ही विधानसभा में लगी हो। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी विधानसभा में ईडीसी में
ड्यूटी आपकी लगी हो, और लगी भी है तो ईडीसी को कोई नहीं लेता। ये इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है। अगर आप ईवीएम पर किसी अन्य बूथ पर ईवीएम की मदद से वोट डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईडीसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। वोटर लिस्ट में पीबी लिखा मिलेगा, ईडीसी लिखा मिलेगा। अगर ये लिखा हुआ मिल गया आपको तो जिसके नाम के आगे पीबी लिखा हुआ है, अगर वो आ भी जाता है तो आपको उसकी वोट नहीं डलवानी, क्योंकि उसके लिए पोस्टल बैलेट पहले ही इश्यू हो चुका है और उसकी वोट पोस्टल बैलेट से डली हुई है, और जिसके नाम के सामने ईडीसी लिखा हुआ है उसकी वोट भी आपको नहीं डलवानी है। तो ये पीबी और ईडीसी होता है। तीसरा प्रश्न है, जो मतदान अभिकर्ता के रिलीवर होंगे, आपको मतदान अभिकर्ता बनाने हैं, उनके साथ साथ आप चाहे तो उनका एक एक रिलीवर बना सकते हैं। रिलीवर होंगे, उनका फॉर्म भी अभिकर्ता के फॉर्म में लिफाफे में रखा जाएगा। तो जितने भी आप अभिकर्ता बनाते हैं उनके लिए एक लिफाफा होता है, असंबंधित लिफाफे में मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र का लिफाफा। तो उसमें जितने भी मतदान अभिकर्ता होते हैं उनके नियुक्ति पत्र आप रखते हैं, लेकिन जो उनके रिलीवर होते हैं उनका कोई नियुक्ति पत्र नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने पूछा है कि उनका फॉर्म भी अभिकर्ता के लिफाफे, उनका कोई फॉर्म नहीं होता, उनको केवल पास जारी किया जाता है और वो पास उनके पास होता है। तो मतदान अभिकर्ता का ही नियुक्ति पत्र रखेंगे, उसमें उसके रिलीवर का कोई फॉर्म नहीं होता, उनको पास जारी होता है। जिस तरह से पास अभिकर्ता को होगा इसी तरह से रिलीवर को पास जारी होगा, तो इसमें आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगला है, एजेंट का पास भी हम रखेंगे या उनके पास रहेगा। देखिए ये बोला अजीब सा क्वेश्चन है कि एजेंट का पास। देखिए आप जब चुनाव के लिए जाते हैं तो आपको पास मिलते हैं, मतदान अधिकारी प्रथम का मिलता है, द्वितीय का मिलता है, तृतीय का मिलता है और पीठासीन का मिलता है। और जब आपका चुनाव खत्म हो जाता है वह पास आपके गले में ही लटका रहता है, उसको कोई नहीं लेता। सेम कंडीशन एजेंट की होती है। एजेंट के केवल नियुक्ति पत्र लिए जाते हैं, उनके पास रहते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जब हमने पास जारी कर दिया, चुनाव खत्म हुआ, वे अपने पास का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो उनके पास को अपने पास नहीं रखना है, वो उनके पास ही रहेगा। पांचवा है, रिलीवर को अलग से पास बनाकर देना है क्या। ये प्रश्न भी हमारे एक शिक्षक साथी ने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनकी पहली बार ड्यूटी लगी है। तो रिलीवर को तो पास ही बना के देना, उसका नियुक्ति पत्र तो कोई होता नहीं, उसको आप पास बनाकर देंगे। अगला प्रश्न है, प्रारूप 10 में फोटो का कॉलम नहीं है। जो आपका प्रारूप 10 है जिससे आप एजेंट बनाएंगे तो इसमें कोई भी कॉलम फोटो का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉर्नर में फोटो चिपका लीजिए, यहां पर आप फोटो चिपका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर कॉलम उसका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण मतदान प्रक्रिया पर एक वीडियो में बताइए। देखिए मैं वीडियो बना देता हूं, आपको उसके लिए देखना होगा, प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे, चैनल पर जो आइकन होता है जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर उसमें प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें विधानसभा चुनाव से संबंधित एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो उसमें सारी वीडियो है, आप चाहे तो वहां से आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जिनसे वीडियो सर्च नहीं होती। तो उसमें सीधी सी बात है, आप किसी भी वीडियो पे क्लिक कीजिए तो मेरा चैनल आ जाएगा और उसमें आपको मेरा जहां पर आइकन मिले उस पर टच करेंगे तो सबसे ऊपर प्लेलिस्ट लिखा मिलेगा। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो विधानसभा चुनाव से संबंधित वीडियो एक प्लेलिस्ट में आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और पूरी मतदान प्रक्रिया की मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से कब आपको क्या कार्य करना है। जब से आप पार्टी रवानगी होती है, पार्टी रवानगी से कागज जमा होने तक की मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट में इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, वीवीपैट की पर्ची के पीछे कौन सी मोहर लगेगी। जब आपने मॉक पोल किया तो मॉक पोल करने के बाद 50 वोट आपने डाली, 7 वोट आपकी वैसी निकली जो वीवीपैट ऑन होने पे निकलती है, 57 आपकी हो गई, आपने पर्ची बाहर निकाल दी। तो जब आप पर्चियों को सील करेंगे तो उससे पहले उनके पीछे आपको मोहर लगानी होगी। आपको कई सारी मोहर मिलती हैं। देखिए एक प्रश्न भी है कि कुल कितनी मोहर या सील आपको मिलती है। तो आपको कई सारी मोहर और सील मिलेंगी। एक मोहर तो आपकी वो मिलेगी वीवीपैट पर्ची की, ये आपकी पर्ची की मोहर होगी, ये आपकी अलग होगी बिल्कुल।
एक आपको सुबन्नक मोहर होगी। वो क्या होगी, उसमें भाग संख्या और आपका जो मतदेय स्थल ये सब लिखा होगा उस मोहर में। तो ये मोहर भी आपको मिलेगी, सुबन्नक मोहर। और तीसरी आपको एरो क्रॉस मोहर मिलेगी। एरो क्रॉस मोहर ये आपकी वहां यूज होती है, जैसे इस तरह की आपकी एयर क्रॉस मोहर होती है, ये आपकी यूज होती है जब आपको कभी बैलेट देना पड़ जाए, जैसे आपकी बहुत सी कंडीशन हो जाती है, किसी की वोट डल गई तो निविदत मतपत्र आप उसे देंगे, तो तब उस पर एरो क्रॉस मोहर से निशान लगेगा। उसकी मशीन में वोट नहीं डलती तो ये भी आपको मिलती है। और एक आपको पीतल की मोहर मिलती है, ये आपको 4 मोहर मिलती है। तो इसमें आपको वीवीपैट की पर्ची के पीछे कौन सी मोहर लगेगी, जो वीवीपैट पर्ची की मोहर होगी वो पर्ची की मोहर इसके पीछे लगेगी। अगला प्रश्न है सुबन्नक सील का प्रयोग कहां होगा। तो मैंने बताया सुबन्नक सील का प्रयोग कहां होगा, जिसमें भाग संख्या और मतदेय स्थल संख्या लिखी होगी। आपके सील का नाम नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस मोहर में भाग संख्या और मतदेय स्थल लिखा होगा वो आपको जो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्ची जारी करेगा उसके पीछे मोहर आपको वो लगानी है। इसके बाद कुल कितनी मोहर ये मैंने आपको बता दिया। किस हाथ का अंगूठा लगाना है। देखिए ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल तो है नहीं कि आपको जो आपका मतदाता रजिस्टर है उस पर साइन कराने हैं, अंगूठा लगाना है। आप कोई सा भी लगवा सकते हैं। वैसे जो पुरुष होते हैं उनके दाई हाथ का अंगूठा लगता है, जो महिलाएं होती हैं उनके बाएं हाथ का अंगूठा लगता है। लेकिन अगर आप सभी के दाएं लगा देंगे या सभी के बाएं लगा देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। उसके बाद 12वां प्रश्न है स्याही किस उंगली पर लगेगी। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताता हूं, एक वीडियो या 2 वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने आपको गलती से ये उंगली बता दी। आपकी बाएं हाथ की तर्जनी पर, ये तर्जनी होती है, मैंने गलती से इसमें बता दी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। मैं बाई चांस मैं तर्जनी रहा हूं और मैंने ये बता दी। ये बाएं हाथ की तर्जनी होती है, इस पर मोहर लगेगी, वो लगेगी आपकी जो आपकी उंगली पर स्याही लगेगी तो इस पे लगेगी। अगर उसकी ये उंगली नहीं है तो फिर इस पर लगेगी। अगर ये भी नहीं है तो फिर इस पे लगेगी, फिर इस पे लगेगी, इस तरह अंगूठा लगेगा। और अगर हाथ नहीं है तो दूसरे हाथ पे वही क्रम चलेगा। अगला प्रश्न है वीवीपैट की बैटरी निकालनी है या नहीं और ब्रास सील खुली देनी है या नहीं। वीवीपैट की बैटरी आपको, वीवीपैट जब आपका चुनाव खत्म हो जाएगा 6 बजे आप वीवीपैट को ऑफ कर देंगे, उसके बाद आप उसकी बैटरी निकालनी होगी और बैटरी निकालने के बाद तब उसको बक्से में सील करना होगा, क्योंकि वीवीपैट की बैटरी आपको अलग से जमा करनी होती है। तो वीवीपैट की बैटरी आप निकाल लीजिए और जो ब्रास सील होती है उसको अपनी जेब में रखिए। जब आप थैला जमा करने जाएंगे तो आपसे मोहर मांगी जाएंगी, ब्रास सील भी मांगी जा सकती है, एरोक्रॉस और सुबन्नक भी आपसे अलग मांगी जाती है, लेकिन पीतल की मोहर जो होती है आपकी ब्रास सील, ये तो आपसे मांगी जाती है बिल्कुल अलग। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जब आप अपने थैला जमा करने जाएंगे तब ये आपसे अलग देनी होती है, खुली। इसका कोई लिफाफा नहीं होता, कुछ नहीं होता। वैसे लिफाफे होते हैं कि इसमें ब्रास सील रख दो, इसमें रख दो, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये 13 प्रश्न मुझे मिले। अगर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुझे प्रश्न मिलेंगे या आपके कोई प्रश्न है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है उसके आधार पर मैं आपको बता सकूं। तो आप मेरे वीडियो में कमेंट्स करते रहिए। जोन सी वीडियो भी चुनाव की वीडियो में आपको दिक्कत आती है उस पर कमेंट्स करते रहिए। जो भी लेटेस्ट कमेंट मुझे मिलते हैं उनकी मैं वीडियो बना देता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।